हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और क्लासिफिकेशन के लिए जरूरत क्या होती है, क्या चीज लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता है और क्या पता होना चाहिए हमें, क्या नहीं। बस यही है कि आपको थोड़ा जानकारी रखना पड़ेगा, थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, इसलिए ताकि आपको क्लासिफिकेशन करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, ये जो आपके सामने लिखा है ये है टैक्सोनॉमिकल हियरार्की। ये हमारा ये टर्म जो है ये टैक्सोनॉमिकल हियरार्की कहलाता है। ओके, ये पांच साल जो है, तो इसको किंगडम, फाइलम, डिवीजन, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब क्या होते हैं हमारे टैक्सोनॉमिकल हियरार्की। ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखने के लिए हमें टैक्सोनॉमिकल हियरार्की जानना जरूरी होता है, कौन कौन से होते हैं। और दूसरी बात, ये तो समझो हमारी पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि हमें क्या चीज जानना जरूरी होता है, किसी भी एनिमल का बोटैनिकल नेम, सॉरी प्लांट का बोटैनिकल हो गया, बोटैनिकल नेम प्लांट का। अगर हम एनिमल का कर रहे हैं तो हम उसका जूलॉजिकल अथवा साइंटिफिक नेम, ये जानना बहुत जरूरी होता है। जिसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका जूलॉजिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम और टैक्सोनॉमिकल हियरार्की कौन सी यूज हो रही है, इतना बस। अगर ये सब जानना है टैक्सोनॉमिकल हियरार्की, तो आपको पता है ये 7 और 8 टर्म जो है। उसके बाद आपको क्या जानना जरूरी होता है, हमारे प्लांट किंगडम में कितने फाइलम होते हैं और एनिमल किंगडम में कितने फाइलम होते हैं, सबका नाम जानना जरूरी होता है और सबका क्लासिफिकेशन। यहाँ तो पॉसिबल नहीं है बताना, अभी काफी लंबा है, ब्लैक बोर्ड भी काफी स्पेस चाहिए क्लासिफिकेशन बताने के लिए। तो हम आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताएंगे, लेकिन ये है आप पढ़ते रहिएगा अपने क्लास या फिर क्लास में या फिर टेक्स्ट बुक से, कहीं से भी, जहां भी आपको मैटर मिले वहां से पढ़ते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टैक्सोनॉमिकल हियरार्की है, किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब कहीं कहीं देखो डिवीजन भी, इसी फाइलम को हम डिवीजन भी कहीं कहीं नाम देते हैं, डिवीजन भी कहते हैं। डिवीजन और फाइलम हमारा एक होता है। अब क्लास जो है, क्लास के नीचे एक सुपर क्लास आता है, वो लिखना बहुत जरूरी नहीं है अगर हमें जल्दी करना है और सटीक करना है कि हमें सही भी लिखना है और जल्दी भी। तो हमारे लिए इतने टर्म बहुत है, काफी है किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक, अभी 4-5 क्लासिफिकेशन करके हम बताएंगे। तो पहले जानिएगा टैक्सोनॉमिकल हियरार्की जो है वो क्या होती है। जो किंगडम हमारा हो गया, किंगडम कौन से हो सकते हैं हमारे, या तो प्लांट भी हो सकता है या तो एनिमेलिया। अब दोनों को पहचानने के लिए साफ बात है, अगर इंसान के तौर पे जानवर या इंसान कुछ भी दिख रहा है तो हमारा एनिमल किंगडम से बिलोंग कर गया। अगर वही प्लांट है, कोई भी वनस्पति है, वेजिटेबल्स है, कुछ भी है, पेड़ पौधे, वो हमारे प्लांट किंगडम से बिलोंग कर गया। तो किंगडम भी हमारा 2 हो गया, एक प्लांट एक एनिमल, या फिर प्लांटी एनिमेलिया इसी को कहते हैं। ओके, तो ये क्या कह रहा है, इट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब वो प्लांट भी हो गया, एनिमल भी हो गया। ओके, दैट शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कॉमन कैरेक्टर, मतलब पहचानने के लिए कोई एक कॉमन कैरेक्टर होना चाहिए। ये हमारा इंफॉर्मेशन किंगडम देता है कि पहचानने के लिए भाई ये प्लांट है, ये हमारा एनिमल है, तो ये बताता है हमारा कौन, किंगडम। ओके, उसके नीचे आइएगा तो हमारा जो फाइलम है, अब देखिए ये क्या क्या कह रहा है, इट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म। अब फाइलम में भी प्लांट एनिमल दोनों आ रहा है, लेकिन ये हमारा फाइलम नहीं है। ओके, जिससे बता रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट हो या फिर एनिमल हो, वो हमारा कह रहा है कि बिलोंगिंग टू द डिफरेंट क्लास, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं और रखते हैं अपने पास एक फ्यू कॉमन कैरेक्टर। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है कि मतलब इट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लास, जो डिफरेंट क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, हैविंग अ फ्यू कॉमन कैरेक्टर, जो कुछ कॉमन कैरेक्टर रखते हैं जिससे हम भेद कर सकें, ये इस क्लास का है, ये इस क्लास का। ओके,
तो ये हमारा फाइलम बताता है, ये इतना इंफॉर्मेशन फाइलम दे रहा है। उसके बाद अब देखिएगा जो सब फाइलम है इसको कोई डिफिनेशन कोई नहीं है, चाहे दियो चाहे नहीं कोई बात नहीं, तो इसको छोड़िए। फाइलम के नीचे सब फाइलम आता है। अब ये सब फाइलम चलिए छोड़िए, क्लास के नीचे भी सब क्लास आता है या फिर सुपर क्लास। ओके, तो क्लास क्या बताता है हमारा, इट इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। इतना अंडरलाइन करिएगा, ये हमारा वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर को रखता है। ओके, अब हमारा ऑर्डर है जो उसके नीचे क्लास के नीचे सुपर क्लास, उसको छोड़ दे रहे हैं। जो जरूरी है हम उसी को बता रहे हैं, तो जो हमारा खास इंफॉर्मेशन देता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक, अब आइए फैमिली बता रहा है। फैमिली क्या कह रही है, इट इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड जनरा। फैमिली देखिए ऐसे, यहां से एक एरो ये इसके बारे में बताता है और ये जुड़ के ये बनाता है और ये जुड़ के ये बनाता है। ठीक, ये है ये इंफॉर्मेशन। देखिए ऐसे है कि ये जुड़ के ये बना रहे हैं, ये जुड़ के कई सारे जनरा मिलकर फैमिली बना रही हैं और कई सारी फैमिलियां मिलकर ऑर्डर का निर्माण कर रही हैं। ओके, तो जो हमारे फैमिली इट इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड जनरा। इसके नीचे वन और मोर रिलेटेड जनरा कहने का मतलब फैमिली के नीचे जीनस आ रहा है, जनरा इसी से लिया गया है। तो ये कई सारे जीनस या फिर जनरा मिलके हमारी फैमिली का निर्माण कर रही है। ओके, आगे अब चलिएगा, जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। देखिए अब ये वाला इसको डिफाइन कर रहा है, नहीं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। अब देखिए ये इसी स्पीसीज है कोई रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। देखिए स्पीसीज हमारे जीनस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक, अब जो हमारी स्पीसीज ये बचती है ये खास है, बहुत खास है, हमारी सबसे ज्यादा और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ये स्मॉलेस्ट किसकी, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी स्पीसीज होती है। देखिए, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ऐसे इंडिविजुअल को कह रहे हैं जो अपने पास रखते हैं एक सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। कहने का मतलब बाहर से जो दिखते हैं लक्षण, जैसे हमारे पास बाहर से कौन से लक्षण दिख रहे हैं, हमारे हेयर हो गए, नोज, आईज, बॉडी, ये हमारा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है जो बाहर से अपीयर टू द एक्सटर्नली। ओके, तो ये हमारा हो गया स्पीसीज। अब यहाँ आता है स्पीसीज में भी दो छोटे छोटे ऐसे टर्म है। स्पीसीज टर्म किसने दिया था और स्पीसीज बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इतना नोट करिए क्लास से। अब मिटा रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो स्पीसीज के बारे में थोड़ा जानेंगे। इसको मिटा के अब दिखा रहे हैं कि कुछ खास बातें हैं इसमें, तो इतना हो गया ना। चलिए आगे, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा सब लोग। बस थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए कि आपको सिखाने के लिए थोड़ी सी आपकी मदद है, बाकी हम मेहनत कर रहे हैं थोड़ा, बहुत आसानी होगी। आज के बाद आप कभी क्लासिफिकेशन करना नहीं भूलेंगे, हमेशा आप कोई भी क्लासिफिकेशन होगा आप फटाक से कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर है किसका, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का। तो यहां पर क्या होगा, अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो भैया ध्यान दीजिएगा हमारे कौन से कैरेक्टर किसकी सिमिलरिटी किसकी डिससिमिलरिटी बढ़ रही है ये जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम आ रहे हैं टॉप टू बॉटम तो क्या देखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर है, याद रखिएगा। पहले नंबर तो सिमिलरिटी के बारे में जानेंगे। तो सिमिलर कैरेक्टर जो हमारा होगा, अब सिमिलर कैरेक्टर के बारे में जानेंगे तो हमारा सिमिलर कैरेक्टर क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। ओके, सिमिलर कैरेक्टर क्या कर रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है। अगर टॉप टू बॉटम आ रहा है सिमिलर कैरेक्टर हमारा इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद में अब इसके अंदर ए और बी ऑप्शन डालेंगे तो इसमें क्या होगा, सिमिलर कैरेक्टर हमारा इंक्रीज कर रहा है
दूसरा क्या होगा हमारा, लेस सिमिलर, मोर सिमिलर, लेस सिमिलर टू मोर सिमिलर। ओके, अब और लेस कॉमन टू मोर कॉमन। ओके, इतना लिखते चलिएगा, लेस सिमिलर टू मोर सिमिलर और लेस कॉमन टू मोर कॉमन हो रहा है। ओके, इसके बाद और आगे अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, मोर कॉम्प्लेक्स टू लेस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखिएगा तो टॉप टू बॉटम हमारे कॉम्प्लेक्सिटी घटती है। ओके, और एक और है मोर जनरल, लेस जनरल। फटाफट, मोर कॉम्प्लेक्स से लेस कॉम्प्लेक्स करने का मतलब, यहाँ पर तो किंगडम हमारा प्लांट ही हो गया, प्लांट में बहुत सारे प्लांट हो गए, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। तो जब एक एक का क्लासिफिकेशन करते आएंगे, जैसे जैसे नीचे आएंगे कैरेक्टर की संख्या हमारी कम होती जाएगी, और जो कैरेक्टर हमारे पास मिलेंगे वो बहुत खास होंगे कि पर्टिकुलर एक अलग जीनस स्पीसीज का निर्माण कर लेते हैं। तो हमारा मोर जनरल टू लेस जनरल, मोर कॉम्प्लेक्स टू लेस कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ओके, चौथा, लेस स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक। ओके, लेस स्पेसिफिक टू मोर स्पेसिफिक, ये हम बता रहे हैं टॉप टू बॉटम आने पर। इतने सारे हमारे कैरेक्टर हैं जो हमारे क्या होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में टॉप टू बॉटम घटते या बढ़ते हैं। ठीक, नोट करिएगा, बहुत खास है। अब चलिएगा क्लासिफिकेशन जानने के लिए क्या क्या हमें जरूरी होता है, नोट हो गया ना। सबको पता है कि एनिमल किंगडम में टोटल कितने फाइलम हैं, कोई बता सकता है? चलिए इसको भी मिटा रहे हैं। हमारे एनिमल किंगडम में टोटल फाइलम कितने हैं, आइए बताते हैं। टोटल फाइलम इन एनिमल्स, कितने फाइलम पढ़ते हैं? 10 फाइलम है। 10 के नाम, आइए आज के बाद कभी भूलना नहीं है, 10 के नाम हम बता रहे हैं एक एक करके। नंबर 1 प्रोटोजोआ, नंबर 2 पोरीफेरा, नंबर 3 सिलेंट्रेटा, नंबर 4 प्लेथिहेल्मिन्थेस, नंबर 5 एस्केहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस। ओके, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेथिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनीलिडा। आर्थ्रोपोडा, सात हो गए, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेथिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। 8 9 10 इकाइनोडर्मेटा। दसवां हमारा कॉर्डेटा, जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं। ये 10 फाइलम हमारे एनिमल किंगडम के, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेथिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। 10 फाइलम इसमें है। अब आइए प्लांट किंगडम का ऐसे देख लेंगे।
प्लांट का भी बहुत जरूरी होता है जानना। इसके बिना अगर इसको हम जान रहे, अगर एक चीज हमारा छूट रहा है, अगर हमको नहीं पता है कि फाइलम 10 है और कौन सा फाइलम से कौन सा एनिमल बिलोंग कर रहा है, तो हमारा फाइलम तो छूट जाएगा। जबकि क्लासिफिकेशन करने के लिए फाइलम बहुत जरूरी होता है। एनिमल में जिसे हम फाइलम कहते हैं और प्लांट में हम उसी को डिवीजन कह देते हैं। ओके, तो जानना जरूरी होता है, ये ना छूटने पाए भैया। अब इसको मिटाएं, अब यहीं पर प्लांट का देखेंगे। जहां एनिमल है वहां पर प्लांट्स कर दे रहे हैं। प्लांट में क्या होगा? एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये हमारे फाइलम आते हैं। इसी को चाहे डिवीजन कहो तो जानेंगे एल्गी, फंजाई, लाइकेंस, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट, सॉरी पहले ब्रायोफाइटा रहेगा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। ओके, ये हमारे सब फाइलम हो गए। एल्गी, लाइकेन, एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म। ये भी जानना जरूरी होता है। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो आप प्लांट किंगडम में किसी का भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो एक चीज छूट जाएगा। ओके, क्या छूटेगा? डिवीजन, जिसे हम फाइलम कहते हैं। तो ये हो गया। तो अब नहीं भूलेंगे ना, 10 फाइलम उसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें है, 7 10 17 टोटल आपको याद रखना है, लेकिन अलग अलग याद रखना। प्लांट का प्लांट में याद रखना है और एनिमल का एनिमल में 10। ठीक, अब आइए क्लासिफिकेशन। अब इसमें भी एल्गी का अलग क्लासिफिकेशन होगा, फंजाई का अलग क्लासिफिकेशन है, लाइकेन का अलग है, सबका अलग क्लासिफिकेशन है। तो इतना बताएंगे तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो हम आपको सिखा रहे हैं क्लासिफिकेशन करना। तो आइए जो खास है उसको सिखा रहे हैं, बाकी बाद में अगर किसी चीज की जरूरत होगी बताइएगा, हम एक एक फाइलम का क्लासिफिकेशन करके बता देंगे। ठीक, तो चलिए अब हमें क्या जानना है। हाँ, स्पीसीज वाला जो टर्म था, ये जो टर्म है स्पीसीज, टर्म किसने दिया था? और एक होता है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पीसीज टर्म किसने दिया था? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हमेशा नीट, एम्स, हर एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर मतलब इंटरमीडिएट में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो जरूर पूछा जाएगा कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ओके, तो ये हमारे बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है अर्नेस्ट मायर ने, अर्नेस्ट मेयर ने दिया था इसको। उसके बाद में जो सिर्फ स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वो हमारे शॉन रे ने दिया था। सॉरी, इसमें भी रे कैपिटल रहेगा। जॉन रे ने दिया था स्पीसीज टर्म, और बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट ये वो है। चलिए ठीक है, अब मिटा रहे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा हम 2-4 एनिमल का, 2-4 प्लांट का क्लासिफिकेशन करके बताएंगे। ठीक, जितना बताया उतना याद है ना आपको? पीछे टोटल फाइलम सबके याद हो गए। आइए सबसे पहले किसका बताएं? ह्यूमन का। खुद का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? क्या जरूरी तो है बताएं। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कितने होते हैं वो याद रखना है, और अगर ह्यूमन है तो उसका साइंटिफिक नेम याद रखना है पहले, जिसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्योंकि 2 टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हमारा इसी से क्लियर हो जाता है। जैसे मनुष्य का जूलॉजिकल या साइंटिफिक नेम जो है क्या है? होमो सेपियंस।
ओके, अब देखिए होमो सेपियंस में ये हमारा लैटिन वर्ड है, हमारा मतलब जीनस का पहला वर्ड जो हमारा कैपिटल रहेगा, स्पीसीज का कैपिटल रहेगा वैसे सेम रहेगा स्मॉल, ठीक। तो और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ये हमारा होमो सेपियंस हो गया, ठीक। अब इसके आगे क्या चलेंगे, अब ये हो गया हमारा दो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कंप्लीट हो गई। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन करना है, तो सबसे पहले किंगडम, देन फाइलम, देन सब फाइलम भी लिख सकते हैं, क्लास, देन सुपर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, देन अलग से पर स्पीसीज। कितने हो रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से हमारा दो खास नहीं है, सब फाइलम हटा देंगे, सुपर क्लास को हटा देंगे। कोई जरूर नहीं है सुपर क्लास और सब फाइलम लिखने के लिए, क्योंकि इतना ना लिखेंगे तो हमारा अगर बीच में अगर सब फाइलम मिस्टेक हो रहा है तो यही मिस्टेक की वजह से आपका पूरा क्लासिफिकेशन गलत कर दिया जाएगा, इसलिए ना ही लिखो तभी अच्छा है। तो हमारे सब फाइलम सुपर क्लास लिखना कोई जरूर नहीं है। अब किंगडम में क्या होगा, हमारा कौन सा किंगडम बताया, दो ही किंगडम है, प्लांट या एनिमलिया। तो ये हमारा प्लांट थोड़ी ना है, ह्यूमन एनिमल है, एनिमलिया। ओके, फाइलम क्या होगा इसका, फाइलम इतना तो सबको इसका पता होगा ना, ह्यूमन का कॉर्डेटा। सब फाइलम क्या होगा इसका, वर्टिब्रेटा। कॉर्डेट में दो हमारे सब फाइलम होते हैं, एक होता है वर्टिब्रेट, एक होता है इनवर्टिब्रेट या फिर नॉन वर्टिब्रेट, ठीक। तो ये हमारा हो गया, लिखते चलिएगा फटाफट। उसके बाद में हमारा क्लास कौन सा है, क्लास में हमारे 4 क्लास टोटल हैं। अगर सुपर क्लास पूछे जाए, सुपर क्लास हमारे 2 होते हैं, यहीं पर देखिएगा सुपर क्लास। और जब बता रहे शॉर्टकट में इतना तो जानना जरूरी ही है। सुपर क्लास हमारा 2 है, एक हमारा हो जाता है टेट्रापोडा और एक हमारा हो जाता है पीसीज, ये हमारा हो गया, सॉरी ये पीसीज हमारा, टेट्रापोडा एंड पीसीज हो गया। तो ये दो हमारे सुपर क्लास हैं। अब ये सुपर क्लास के हमारे पीसीज को छोड़िएगा, हम इसका नहीं कर रहे हैं अभी क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा जो टेट्रापोडा है, अब इसके अंतर्गत हमारे जो क्लास आते हैं वो 4 क्लास आते हैं भैया। कौन कौन, सबको पता होगा, नाम सबको पता है, सुने भी होंगे। अब बताइए, चलिए देखिए, सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंतर्गत हमारे 4 क्लास आते हैं इंपॉर्टेंट। कौन कौन से, एम्फीबिया, रेप्टाइल या फिर रेप्टिलिया, एप्स, ये तीसरा होगा, एंड मैमल्स। ये हमारे 4 क्लास हैं। अब देखिएगा इस 4 क्लास में से हमारा ह्यूमन किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, मैमेलिया। ओके, यहां तक कंप्लीट हो गया। आप देखिए सुपर क्लास इसका क्या होगा, सबका सुपर क्लास टेट्रापोडा हो गया। ओके, इन 4 का सुपर क्लास टेट्रापोडा हो गया। ये सुपर क्लास के लिए टेट्रापोडा एंड पीसीज है। अगर कोई मछली का या फिर फिश का क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे, अगर सुपर क्लास के बारे में पूछेगा तो पीसीज हो जाएगा, और क्लास के बारे में पूछेगा इसके लोअर जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तब जानेंगे, ठीक। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ इतना ध्यान रखिएगा, सुपर क्लास टेट्रापोडा और इसके अंतर्गत आने वाले 4 क्लास। अब ऑर्डर क्या होगा,
ऑर्डर बताइए ह्यूमन का, सबको क्लासिफिकेशन याद रहना चाहिए। तो यह ऑर्डर हमारा प्राइमेट्स है। फैमिली, फैमिली क्या है? होमोनिडी, होमोनिडी। अब जानिए जीनस क्या है? जीनस हमारा जो साइंटिफिक नेम है उसका पहला स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है जीनस स्पीसीज। तो ये हमारा जीनस हो गया, ये हमारा स्पीसीज। अब जीनस में क्या लिखेंगे? यही हम होमो अंडरलाइन करेंगे, ये जरूरी है। क्लासिफिकेशन कभी भी किसी भी एनिमल प्लांट का करेंगे तो साइंटिफिक नेम के नीचे अंडरलाइन करेंगे दोनों को, लेकिन सेपरेटली। अगर होमो सेपियंस है, होमो अलग, सेपियंस अलग, और सेपियंस का पहला अक्षर या फिर नाम का दूसरा अक्षर, साइंटिफिक नेम का दूसरा अक्षर होमो सेपियंस स्मॉल लेटर का होना चाहिए। स्पीसीज जो है सेपियंस, इसको भी ये स्मॉल में है, देखिएगा भैया स्मॉल लेटर है सेपियंस। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया किसका? ह्यूमन का। ठीक, इतना याद हो गया ना? इतना तो याद रखना है, यहीं पर भी साइड में रखे रहिएगा। दूसरा करते हैं, अब एक और फ्रॉग का देखेंगे। चलिए लिख लिए, साथ में लिखते चलिएगा। सॉरी, इसको नहीं मिटाना है। और इसमें से जो जरूरी है हम उसी को लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे, क्योंकि अगर गलत हम या आप लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर तुरंत काट देगा। सुपर क्लास था, ऑर्डर, फैमिली थी, जीनस थी, स्पीसीज। ओके, ये इतना। अब देखिएगा, कोई बताएगा हमें? अब यहाँ पर ह्यूमन की जगह हम करेंगे किसका? फ्रॉग का। तो भैया फ्रॉग का साइंटिफिक नेम या फिर जूलॉजिकल नेम किसी को पता है? सबको याद होगा भैया, राना टिग्रीना। दो चीज यहीं से हमें पता चल रही है, जीनस स्पीसीज। तो इसका तो अगर जूलॉजिकल नेम पता है तो हमें दो चीज का तो ऐसे ही पता चल जाएगा। अब भैया सब जानना है, किंगडम भी सबको पता हो गया है कि किंगडम अगर जानवर है, कोई भी जानवर, इंसान, कोई भी चीज है जिसमें जीवित है, एनिमल के केस में, वो हमारा किंगडम एनिमेलिया। अब जो भी क्लासिफिकेशन करेंगे किंगडम फाइलम अगर एनिमल का है नहीं बदलेंगे। फाइलम क्या हो जाएगा इसका? फाइलम क्या होगा इसका? वही होगा कॉर्डेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। क्लास अब यहां से आता है, थोड़ा अगर वेरिएशन होता है सिर्फ यहां से यहां तक का, बाकी दो चीज तो हमारा साइंटिफिक नेम है। क्लास, सुपर क्लास तो अगर एम्फीबिया है तो सुपर क्लास टेट्रापोडा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सुपर क्लास रहेगा टेट्रापोडा ही हो गया। ठीक, ये हमारा टेट्रापोडा हो गया। अगर इसमें से कोई भी चीज है, बर्ड है तब भी सुपर क्लास टेट्रापोडा, कोई भी जानवर है, सांप, बिच्छू, कुछ भी होगा सुपर क्लास टेट्रापोडा ही होगा। अब बच रहा हमारा क्लास, ऑर्डर, फैमिली। दो चीज पहले से पता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली हमें जानने के लिए। क्लास क्या है? इसका क्लास किसको पता है? क्लास, जब सुपर क्लास हमें मालूम है तो ये सुपर क्लास से निकला है क्लास। क्लास हमारा क्या है इसका? एम्फीबिया, पी रहेगा, एम्फीबिया। सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबिया। ये क्लास हो गया सुपर क्लास। दो चीज यहीं से आ रही है, दो चीज हमारा साइंटिफिक नेम में, चार, बाकी तीन बच रहे हैं। तीन में अगर एनिमल है, एनिमल का दो चीज तो हमें कंफर्म पता चल गया, एनिमेलिया, कॉर्डेटा। ठीक, बच रहा सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अगर नोटोकॉर्ड पाए जा रही है तो वर्टिब्रेट है, अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो इनवर्टिब्रेट है। तो तीनों चीज यहां इतना लिखिएगा। किसी का भी क्लासिफिकेशन अगर जानना है तो आपके सामने ये चीज रहना चाहिए, ये वाला। तो साथ में आपको
सबका क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं जिसका, उसके बारे में जो अगर एनिमल है पूरे 10 फाइलम के नाम जानना है जरूरी। ठीक, अब ऑर्डर बच रहा है, 2-3 चीज ऑर्डर जानिएगा। इसको जानने के लिए, ऑर्डर जानने के लिए हमें फ्रॉग का या फिर एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन जानना है। अब इसमें कौन से क्लास ऑर्डर आते हैं ये जानना है। एम्फीबिया, ठीक, ये तो क्लास हो गया। अब इस क्लास का अगर क्लासिफिकेशन करेंगे, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये 4 चीज आएगी बस, यही से पढ़ना रहता है क्लासिफिकेशन। अब इसका ऑर्डर बताइए। ऑर्डर एन्यूरा, एन्यूरा कहने का मतलब ए फॉर एब्सेंट, न्यूरा एब्सेंट, एन्यूरा कहने का मतलब टेल जो है हमारा एब्सेंट है, ए फॉर एब्सेंट, एन्यूरा मतलब होता है टेल। तो ए फॉर एब्सेंट, न्यूरा मतलब टेल्स। तो हमारे जिसमें टेल्स हमारे पूंछ नहीं है वो एन्यूरस बिलोंग करेगा। अब जितने भी एम्फीबिया है अगर टेल नहीं है उसमें तो वो हमारे एन्यूरस बिलोंग करेगा। ठीक, एन्यूरा कहने का मतलब एब्सेंट इन टेल। अब आप बच रहा है फैमिलीज की, तो फैमिली 2 ही चीज जानना है, फैमिली और ऑर्डर, क्लास।